नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ लगभग 50 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। ठीक है, फ़ोन नहीं करना होता, केवल मैसेज करना है। तो चलिए विदाउट डिले हम इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले देखिए, आप इनके हाथ में देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा। इनकी जीवन रेखा अच्छी खासी बड़ी जीवन रेखा है और इनकी जीवन रेखा पर मुझे इस वाले हाथ में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है सिवाय एक जगह के, और वो है यहाँ पर। ये देख रहे हैं, ये रेखा काट के आगे बढ़ी है। जब कभी भी रेखा जीवन रेखा को काट के आगे बढ़ेगी तो बढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन इस तरह से जब ये काटती है तो वो टाइम पे प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ से लगभग ये एक भाग्य रेखा शुरू हो रही है आपकी। ठीक है, शुक्र के पर्वत के अंदर से ये एक भाग्य रेखा लगभग आपकी इस तरह से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, शुक्र के पर्वत से जब किसी की भाग्य रेखा अंदर से स्टार्ट होती है, ये एक और भाग्य रेखा आपके हाथ में है। एक भाग्य रेखा आपकी ये रही। ठीक है, एक शुक्र पर्वत के अंदर से ऊपर जा रही है। कोई भी रेखा जो शनि के पर्वत की तरफ जाती है भाग्य रेखा कहलाती है। तो आपको परिवार का सपोर्ट बहुत मिलेगा। ऐसे लोग जिनकी भाग्य रेखा अंदर शुक्र पर्वत से स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों को परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है और उनकी वजह से ये लोग काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ जीवन रेखा पर, इस हाथ में मुझे बहुत कोई नेगेटिव साइन नहीं दिखा, लेकिन मुझे आपके उल्टे हाथ में एक साइन मिला है। उसे हाथ के आते डिस्कस भी कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यह आपकी जीवन रेखा है और जब मैंने आपसे पूछा भी है तो ये जीवन रेखा पे यहाँ कोई निशान तो नहीं है, तो आपने बताया कि हाँ यहाँ पर एक ये निशान है। ठीक है, एक डॉट टाइप है। इट्स नॉट अ तिल, पर तिल और डॉट जीवन रेखा पे लगभग एक ही जैसा असर देते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा साइन नहीं है। उस हाथ में लगभग इसी एज में भाग्य रेखा के द्वारा इस तरीके से इस रेखा को काटा गया है और इस हाथ में यहाँ पर डॉट आ रहा है। ये एज पर आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपना हेल्थ चेकअप वगैरह कराते रहिएगा। कोई हेल्थ से रिलेटेड बड़ा इशू हो सकता है। कैसे चेक कीजिएगा ये एज कौन सी है? अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से डॉट लगाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी तरीके से 8 10 के आसपास आपके हाथ में डॉट लगेंगे। उतनी ही डॉट आप यहाँ लगाइएगा। हमने ये दूरी नाप ली। ठीक है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होगी और इस दूरी से आपको यहाँ इसे मिला देना है। आप मिलाएंगे तो ये लगभग पहला आपका पोर्ट बनेगा 21 वर्ष का समय। उतने ही डॉट, जैसे मान लीजिए 10 डॉट की दूरी है तो उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइए तो ये 42 वर्ष का समय बनेगा। आगे 10 डॉट लगाइए 63 वर्ष का समय बनेगा, एंड सो ऑन। क्योंकि मैं तो जूम इन जूम आउट कर लूँगी तो इसमें मेरे डॉट्स चेंज हो जाएंगे, बट आपको अपने हाथ पे सीले खुद लगा के चेक करना है कि ये कौन सी एज आ रही है। इस एज में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है या कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपका एज निकल भी गया हो, ये भी संभावना है, बिकॉज अभी आप 50 के हो गए हैं। कोई बड़ा एक्सीडेंट की संभावना भी इसमें बन जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाथ में, यहाँ पर पहले ये रेखा ऐसे काट काट के ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रगल किया है पीछे, बहुत ज़्यादा दिमागी परेशानियाँ भी झेली हैं आपने अपनी अर्ली एज में, वो चीज़ नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से रेखा पूरी जीवन रेखा को काट रही है। ये जिस पीरियड में भी काट रही है, एज मैंने आपको सिखाया एक एक डॉट पे। उसके बाद आप काउंट कर सकते हैं। जैसे 21 साल का पीरियड बनाया आपने, 42 का बनाया, तो एक एक डॉट पे लगभग 2 2 साल का समय आएगा। तो 23 24 25 26 27 28 29 30, इस तरीके से आप अपने हाथ में टाइम जो है वो चेक कर सकते हैं कब कब आएगा। इसके अलावा वापस आ जाते हैं आपके राइट हैंड पे ही, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो मेन नज़र जा रही है वो जा रही है आपके इस तिल पे, इसे भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, जब किसी व्यक्ति के हाथ में कनिष्ठिका उंगली के सेकंड पोर पे तिल होता है तो ऐसे व्यक्तियों का अपने से छोटों के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह होता है। छोटे बच्चों के प्रति भी हो सकता है, वो भाई बहनों के प्रति भी हो सकता है, बहुत अधिक स्नेह होगा, है ना। इसके अलावा ऐसे लोग योजना यानी कि प्लानिंग बहुत अच्छी बना लेते हैं। और ऐसे लोगों की लेकिन एक चीज़ है कि वाणी में गड़बड़ हो सकती है। 2 में से एक गड़बड़ हो सकती है, या तो ये अकलाना तुतलाना इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इतना कटु बोल जाते हैं कई बार कि चुप जाए बात, वो चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। और वो एक साइन मुझे एक और जगह मिला है जो ये हो सकता है कि कई बार आपके मुँह से बहुत ख़राब बात निकल जाती हो। वो साइन क्या है, आपकी पहली तर्जनी उंगली जो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अब तर्जनी उंगली जब किसी की बहुत लंबी हो जाए तो ये समझ लीजिए कि व्यक्ति में अहंकार दे देती है। उस चीज़ से बहुत बचिएगा। कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का अहंकार हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। नेतागिरी के गुण बहुत बढ़ सकते हैं आपके अंदर, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हो सकती है किसी चीज़ को लेकर। कई बार अक्खड़ हो जाएगा बिहेवियर। ठीक है, मतलब सामने वाले की बेइज्जती हो रही है, कई बार ये भी नहीं समझ पाता आदमी और बोल देता है।
सो ये सब चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना है, ठीक है। लीडरशिप स्किल्स, अगर आप नेता बनना चाहते हैं उसके लिए बड़ी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि दबंग होते हैं ऐसे लोग, डरते नहीं हैं ज़्यादा किसी से, वो चीज़ का गुण होता है। इसके अलावा अगर मैं शनि की उंगली की बात करूँ, अच्छी खासी सीधी सादी है, बिल्कुल बुद्धिमान, सकल, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन सूर्य की उंगली छोटी है। आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, शेयर मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है या नहीं इनके लिए। सर, इनका दिल छोटा होगा एक तरीके से, इनको डर लगेगा अपना पैसा लगाने में। ये उतने हिम्मती नहीं होंगे, जैसे कि आपका स्वभाव बहुत हिम्मती था और भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही थी। इनका तो स्वभाव ही हिम्मती नहीं होगा रिस्क लेने के लिए। ये बहुत बार बोलेंगे कि नहीं, पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर लगाया जाए तो क्या रहेगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एकदम आता है। 50 के बाद, यानी कि लगभग हम यहाँ से बात करते हैं, ठीक है, पीछे का छोड़ देते हैं। 50 से इनकी भाग्य रेखा तो जारी है, देखो पैसा तो आएगा, लेकिन जैसी भाग्य रेखा की ज़रूरत है हाथ में, एकदम शेयर मार्केट में बढ़िया रिच बनने वाली, ऐसी रेखा इनकी नहीं है। सो बहुत ज़्यादा पैसा पे खेलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके हाथ में तो भाग्य रेखा थी ही नहीं, तो आप तो अपने नाम से तो बिल्कुल मत लगाना। अगर रिस्क खेलना भी है तो इनके नाम से लगा लेना, लेकिन इनके नाम में भी कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ खास ऐसा साइन नहीं है कि बहुत रईस बनने वाली कोई रेखा एकदम स्टार्ट हो गई हो। शेयर मार्केट का मतलब ही होता है कि आदमी बहुत तेज़ी से रईस बनना चाहता है। इनके भी पीछे से कुछ 50 साल के पहले के 2-3 साल जो हैं वो माइनस में गए हैं, यानी कि नुकसान में गए हैं, परेशानी में गए हैं, कुछ इस तरह की स्थिति इनकी बनी हुई है, ठीक है। बल्कि 47 के आसपास, 46-47 में तो कट लगे हुए हैं। उस टाइम पे तो ये बहुत परेशान रही होंगी, कुछ भी रहा होगा, कुछ ना कुछ बहुत परेशानी आई होगी, ठीक है। इसके अलावा इनकी मस्तिष्क रेखा की बात की जाए तो जिस तरीके की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग है, बीच में गैप है। जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में गैप होता है तो व्यक्ति अपने हिसाब से जीता है, अपने हिसाब से चलता है, दूसरों के हिसाब से नहीं काम करता। ये सबके हिसाब से काम नहीं करती होंगी, इनको जो सही लगता होगा, इनकी जो मर्ज़ी होती होगी, अपने हिसाब से काम करती होंगी, ठीक है। ये एक चीज़ आ जाती है। अगर पार्टनर एडजस्टिंग होगा तो गाड़ी सही से चलती रहेगी, पार्टनर एडजस्टिंग नहीं हुआ तो गाड़ी लड़खड़ाएगी, समझ गए ना। तो वो चीज़ है, क्योंकि ये एडजस्ट नहीं करती होंगी। एडजस्ट पार्टनर को करना है ज़्यादा, बिकॉज़ जब ये दोनों रेखाएं अलग अलग होती हैं तो व्यक्ति जो है वो सबसे पहले अपने हिसाब से चलने के बारे में सोचता है, सबके हिसाब से थोड़ा कम चलता है। फिर भी एक गनीमत नज़र आ रही है, यहाँ से एक रेखा हल्की सी यहाँ ज्वाइन कर रही है, हाथ में चेक कीजिए, ये ज्वाइन कर रही है तो फिर भी थोड़ी राहत होगी। अगर ये बिल्कुल ही ज्वाइन नहीं करती है तब तो आदमी किसी की नहीं सुनता, फिर वो बिल्कुल ही अपने हिसाब से ही चलने वाला होता है। सो मैरिड लाइफ में कई बार ये चीज़ प्रॉब्लम दे देती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मस्तिष्क रेखा बहुत बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होंगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, एक सामान्य स्थिति है, ठीक है। ये लगभग इतनी ही लंबी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ मेजर इसके ऊपर मुझे साइन नहीं नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ गया। एक नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये कट लग रहा है, कोई सर्जरी भी हो सकती है, ठीक है। कट लगेगा मस्तिष्क रेखा पे तो सर दर्द की प्रॉब्लम या फिर सर्जरी जितना बड़ा भी कुछ हो सकता है, कट लगता है तो, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आते हैं हृदय रेखा पे। हृदय रेखा इनकी सामान्य है, अच्छी खासी है और ठीक ठाक लंबाई में है। उम्र इनकी लगभग होगी वही 70-75, मतलब यहाँ जीवन रेखा पे तो बहुत लंबी दिख रही है, बट केवल जीवन रेखा पे नहीं देखते, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा सबको चेक किया जाता है। तो अगर मैं देखूँ तो लगभग 70-75 के आसपास नज़र ज़्यादा क्लियर आ रहा है। उसके बाद हुआ अगर एज बढ़ता है तो फिर स्वास्थ्य गिरेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, गुरु ज्ञान कारक है, गुरु अच्छा खासा है, नॉलेज अच्छी खासी होगी। सूर्य पर्वत पे अगर मैं बात करूं आपकी तो रेखा तो है, सूर्य रेखा तो आपके हाथ में है, लेकिन ये ना थोड़ी सी इस तरह की है जैसे इस पर कट लग रहा है। अब वो स्पष्ट नहीं हो रहा तस्वीर में कि ये कट लगा हुआ है आपका, देखो आपने हाथ में देखना, ये जैसे जा रही है, यहाँ पे कट नहीं होना चाहिए। अगर इससे शाखाएं निकल रही हैं तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। कट लगा है तो सूर्य फिर जो है पूजा कीजिएगा। इसके अलावा क्योंकि कट जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ज़्यादा ख़राब कर सकता है और थोड़ा सा क्या होता है, रिलेशन में भी गड़बड़ करा सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी के लिए गड़बड़ करेगा, अगर आप नौकरी में नहीं हैं तो उस केस में रिलेशंस को माइनस करता है, कहीं ना कहीं रिलेटिव्स से झगड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, धन का केंद्र खुला पड़ा है आपका, ये
पैसा आता होगा चला जाता होगा, टिकता नहीं है ज़्यादा पैसा। मैंने आपसे कंफर्म किया था, आपने कहा हाथ में और कोई तिल नहीं है, तो ये बस ऐसे ही नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें शुक्र पर्वत की, मस्त उठा हुआ है, खूब बढ़िया उठा हुआ है ये, और साफ़ सुथरा है। तो ओवरऑल शुक्र जो होता है वो आपको लग्जरी भी देता है। तो शुक्र पर्वत आपका अच्छा है। परफ्यूम भी लगा के रखा कीजिए और अच्छा हो जाएगा। खूब परफ्यूम लगाया कीजिए और जितना हो सकता है अपने आसपास भी खुशबू का वातावरण बना के रखिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मंगल आपका बहुत उठा हुआ है, बहुत एनर्जी रहती होगी बॉडी के अंदर, थकते नहीं हैं ऐसे लोग, खूब एनर्जी इन लोगों के अंदर रहती है। और जब किसी से मिलते भी हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे कि तब बहुत ही अच्छा सा एकदम मुस्कुरा के मिलने वाले, तो उस तरह की एक नेचर बनती है। उल्टे हाथ में देखिए, उल्टे हाथ में तो भाई पहले आपका, अगर आप जॉब में नहीं है तो अब ये उल्टा हाथ ज़्यादा आपका चलेगा। पहले तो बहुत स्ट्रगल किया है, अर्ली एज में तो बहुत स्ट्रगल है। इसके बाद ये जो कट लगा हुआ है, इस एज के बाद लाइफ सेटल है, दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर दिक्कत है, ये जो डॉट लगा हुआ है यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो सकती है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है स्वास्थ्य से रिलेटेड। लेकिन इस हाथ में टेंशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मस्तिष्क रेखा पर दनादन ये कट लग रहे हैं। माइंड पर कट लगते हैं तो 100% है, माइंड परेशान रहता होगा। और इसके अलावा चोट का भी डर रहता है। और इस हाथ में कि हार्ट लाइन ये इस तरह से ऐसे हो रही है, ये इस तरह से। थोड़ा हेल्थ चेकअप कराइए, ठीक है, हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप अपनी। अब इस हाथ को देखें तो इनकी उंगली छोटी हो गई है ना, इस हाथ में लीडरशिप स्किल्स वीक हो रही है। देखिए आप जॉब में हैं और राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करती हैं तो राइट हैंड ही ज़्यादा चलेगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहें तो मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। शेयर मार्केट के लिए कहूँगी कि ये अपने नाम से पैसा लगाएं तो भी बहुत ज़्यादा ना लगाएं, बहुत ज़्यादा रिस्क खेलने वाला हाथ नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो एकदम से अमीर बनाने वाली रेखा हो। एक बहुत क्लियर कट कुछ साइन ऐसा नहीं है इनके हाथ में भी। बस ये है कि आपने जो अपना हाथ भेजा था, ठीक है, वो जो है वो हाथ थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ा रहा था 2 साल के लिए। इनके हाथ में ये है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है, बट ज़्यादा रिस्क मत लेना। कोई भी बहुत अमीर होने की रेखा ऐसी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।